हेलो गाइस, मैं फिल्मी गौतम आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी हॉट टॉपिक कि राधे को सलमान खान ने मल्टी फॉर्मेट रिलीज़ के लिए अनाउंस करके अच्छा किया या बुरा किया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। भाई ने ऐसा कितनी बार बोला था। जब राधे को पहली बार अनाउंस किया था तब बोला था कि ईद पे आएगी। उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन आ गया, फिर भी भाई ने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि भाई मेरी फ़िल्म ईद पे ही आएगी और ईद पे ही आएगी। उन्होंने एक साल वेट किया, ईद 2021 पे डाल दी मूवी, जबकि सारी मेजर फिल्म्स बॉलीवुड की ओटीटी पे आ रही थी। भाई ने ये बोला कि मेरी फ़िल्म थिएटर्स पे ही रिलीज़ होगी, थिएटर्स के लिए बनी है और वहीं पे रिलीज़ होगी। एक साल निकल गया, सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो गई। भाई ने फिर से अनाउंस किया कि मेरी फ़िल्म ईद 2021 में आएगी, May 13 विल बी द रिलीज़ डेट। हालांकि स्पेकुलेशंस थे, रिपोर्ट्स थे कि इट विल बी ओटीटी रिलीज़, बट भाई बार बार यही चीज़ रिपीट करते आ रहे थे। लेकिन किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी सेकंड वेव हिट करेगी इंडिया को और इतने सारे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे इंडिया में और ऐसी हालत हो जाएगी कि भाई को भी झुकना पड़ेगा। मतलब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 2.5 लाख, 2.25 लाख केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं इंडिया में। तो भाई क्या करें। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने थिएटर वालों ने, एग्जीबिटर्स ने इतनी देर तक वेट करी थी, उनके काफ़ी सारे थिएटर्स तो लोगों के बंद हो गए। जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है, सिंगल स्क्रीन है, वो तो सारे बंद हो गए। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बंद नहीं हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि सूर्यवंशी रिलीज़ होगी अक्षय कुमार की तो बिज़नेस आएगा वापस, लोग क्राउड्स में वापस आएंगे। राधे रिलीज़ होगी सलमान खान की तो क्राउड्स वापस आएगा। सलमान खान की राधे तो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी थी, जो नियर मोस्ट अपकमिंग रिलीजेज हैं उनमें से वो बेस्ट बेट थी सिंगल स्क्रीन के लिए। लेकिन जब से भाई ने ये अपना मल्टी फॉर्मेट रिलीज़ के लिए अनाउंस कर दिया तो एग्जीबिटर्स बहुत ज़्यादा निराश हैं। कुछ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है सलमान खान के ऊपर। उनको ये लग रहा है कि ऐसा क्यों किया, भाई को थोड़ी देर और वेट करनी चाहिए थी। आई रियली फील बैड फॉर एग्जीबिटर्स, क्योंकि उनका जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बुरी स्टेज से निकल रहा है। कितनी सारी फिल्में ओटीटी पे रिलीज़ हो गई, थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हुई। अभी जब अक्टूबर में थिएटर्स ओपन हुए उसके बाद कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन उन्होंने उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड था या जितना ज़्यादा उनको चाहिए था रिवाइवल के लिए। बट देयर वॉज अ होप के धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा और ज़्यादा बुरा हो गया। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि जो उनका सबसे बड़ा बेट था वो भी हाथ से निकल गया। तो उनका जो पेन है वो तो अंडरस्टैंडेबल है। उनका जो गुस्सा है उनका सलमान खान के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा जायज़ नहीं लगता। क्यों नहीं जायज़ लगता, मैं आपको बताता हूँ। प्रोड्यूसर जो है किसी भी बड़ी फिल्म का या छोटी फिल्म का या मेजर फिल्म का, उसके घर पे पैसे नहीं होते या उसके बैंक अकाउंट में सारे पैसे नहीं होते जो वो एक बार में निकाल के फिल्म के ऊपर लगा देता है। ऐसा नहीं होता। उसके इन्वेस्टर्स होते हैं जिससे वो पैसा लेता है। कई बार मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार एक इन्वेस्टर होता है, कई बार 2-3 इन्वेस्टर्स होते हैं। ज़्यादा करके मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे पैसा लेके प्रोड्यूसर फिल्म के ऊपर लगाता है। अब जब किसी इन्वेस्टर से कोई प्रोड्यूसर पैसा लेता है तो उसको हर मंथ उसके ऊपर जो होता है एक ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो लगता है, उसको वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसको पता होता है कि हाँ, ये मेरी मूवी 6 महीने में, साल में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इस तारीख को रिलीज़ हो जाएगी, इसको इतना सारा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में से जो पैसे आएंगे मैं इन्वेस्टर को वापस कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा स्लेट होता है उसके पास और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट इस तरह की सिचुएशन में 1 साल तक उस फिल्म को होल्ड करके प्रोड्यूसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है वो पड़ा रहता है पे करने के लिए। एक टाइम होता है जब तक वो इन्वेस्टर्स को जवाब दे सकता है। और अभी इस तरह की सिचुएशन में नो वन कैन से कि कब जाके सारी सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज होगी, कब जाके सब कुछ ठीक होगा और कब जाके थिएटर्स एक्चुअल में ओपन होंगे और कब जाके लोग एक्चुअल में प्रिपेयर्ड होंगे थिएटर्स में आने के लिए। और क्योंकि राधे जैसी फिल्म ऑलरेडी इतना सारा पैसा जो है उसके लिए, उसके प्रोड्यूसर्स के लिए मुश्किल हो गया है उतने सारे इन्वेस्टर्स को वापस करना, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी टेंशन है कि जहाँ से पैसा आता है वापस उसके पास, वहाँ से वो पैसा ले और इन्वेस्टर्स को वापस करे। अभी 1 साल तक ठीक था, 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्होंने होल्ड करके रखा, बट इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है कि 1 साल तक उन्होंने बहुत बड़े ऑफ़र्स जो हैं वो रिजेक्ट करे। कितने सारे रिपोर्ट्स थे कि सलमान खान को 100 करोड़ रुपए ऑफ़र हुए जी की तरफ से रिलीज़ करने के लिए, लेकिन
सलमान खान मना करते आ रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि मेरी मूवी थिएटर्स में ही रिलीज़ होगी, थिएटर्स के लिए बनी है। बट देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। वो नुकसान जो है प्रोड्यूसर्स के लिए वो पाइल अप नहीं कर सकते, और उनको सबके लिए सोचना पड़ेगा। एग्जीबिटर इज़ द नॉट द ओनली बिजनेस दैट इज़ एट लॉस हेयर, और प्रोड्यूसर के पास भी पैसा आएगा तभी और फिल्में रिलीज़ होंगी, और वही फिल्में जाके फिर दोबारा थिएटर्स में रिलीज़ होंगी। तो ये साइकिल चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिल्में बनी जो हैं वो ज़्यादा देर तक शेड्यूल्ड ना रहें, रिलीज़ भी होती रहें। तो इट इज़ अ बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर होल साइकिल। तो इस वजह से सलमान खान ने फाइनली डिसाइड किया कि इस फिल्म को मल्टीपल फॉर्मेट में रिलीज़ किया जाएगा। अभी यहाँ पे फिर भी सलमान खान अपना बेनिफिट सोच सकते थे, वो चाहते तो खाली OTT पे ला के रख देते मूवी को, वहाँ से भी उनको भारी भरकम वैल्यू मिल जाती। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोगों के लिए सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि जहाँ जहाँ पे May 13 तक सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी और थिएटर्स ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे जाके लोग थिएटर्स में जाके देख सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, वहाँ पे भी फैंस जो हैं वो थिएटर्स में मूवी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम मूवी OTT पे भी रिलीज़ होगी और D2H डिश TV पे भी रिलीज़ होगी। तो ज़्यादातर लोग जो हैं आज भी सलमान खान की जो मेजर ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है। उनमें से जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो OTT पे नहीं आता, OTT फिल्म्स नहीं देखता, OTT शोज़ नहीं देखता, उनके लिए TV ही सब कुछ है। तो सलमान खान ने उनके लिए भी सोचा, उन्होंने ऐसी डील करी कि लोग घर पे बैठ के एक बार फैमिली के साथ एक टिकट परचेज़ करके सारी फैमिली एक साथ टीवी के सामने बैठ के मूवी देख सकती है। जिनके पास स्मार्ट टीवी नहीं भी है वो भी नॉर्मल टीवी पे बैठ के ही वो मूवी को देख सकते हैं। तो दिस वाज समथिंग दैट आई थिंक उन्होंने कंसीडर किया अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के और फाइनल डिसीजन लिया। तो आई थिंक इस सिचुएशन में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, उनका पेन तो ऑब्वियसली हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वी कांट से कि सलमान खान एंड हिज टीम एंड द टीम ऑफ प्रोड्यूसर्स उन्होंने लोगों के साथ बुरा किया या एग्जीबिटर्स के साथ बुरा किया, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आपकी इस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि सलमान खान ने मल्टी फॉर्मेट रिलीज़ के लिए अपनी राधे अनाउंस करके अच्छा किया या बुरा किया? क्या फिल्म को थिएटर्स में आना चाहिए था? क्या मूवी को और 3-4 महीने वेट करनी चाहिए थी? और क्या वो जो नुकसान है वो पाइल अप होने देना चाहिए था? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। और गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।